वज़ीर-ए-आज़म के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है, नहीं मियाँ साहब नहीं है, मियाँ शहबाज साहब होंगे। वज़ारत आला के लिए कौन आपकी तरफ से मुस्लिम लीग की वो भी तकरीबन जो है ना हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। ख्वाजा आसिफ ने समा से गुफ्तगू में बड़े ओहदे के लिए बड़ी बात बता दी। कहा वज़ीर आज़म का हतमी फैसला मुतवक्के हुकूमती इत्तेहाद की मुशावरत से होगा। वज़ीर आला पंजाब पर तकरीबन इत्तेफाक हो चुका, नाम पर सस्पेंस बरकरार। मुल्क की बागडोर कौन संभालेगा? विफाक में पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा? विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता। हुकूमत साजी के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के कायदीन आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। दीगर पार्लिमानी जमातों की जोड़ तोड़ भी जारी। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत बनाने की पेशकश का क्या जवाब दिया जाए? पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। सियासी जमातों से राब्तों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का भी फैसला हो जाएगा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग के आजाद अरकान से राबते तेज। शहबाज शरीफ ने पार्टी में शामिल होने वाले आजाद अरकान का अहम इजलास आज बुला लिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मजीद 17 आजाद अरकान की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। आज़ाद अरकान अपने मर्जी से नून लीग में शामिल हुए, किसी को पैसे देकर नहीं खरीदा। आजम नज़ीर तारड़ की हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात की तरदीद। कहा पंजाब में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में शफाफ हुए? अगर उन्हें अपने मनपसंद फैसले चाहिए तो फिर इलेक्शन कमीशन और अदालतों को बंद कर दें। इंतखाबात के बाद गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का मनफी असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 2200 से जायद पॉइंट्स गिर गया। स्टॉक मार्केट 62 के बाद 61 की हद भी गंवा बैठी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से राजा खुर्रम नवाज कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने NA 71 सियालकोट का नतीजा रोक दिया। रेहाना डार की दरख्वास्त पर आरओ को नोटिस जारी, रिपोर्ट तलब। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। उस्मान डार बोले सियालकोट में अवाम के वोटों पर डाका मारा गया। ख्वाजा आसिफ अपने घर के पोलिंग स्टेशन से हारे। हाफिज नईमुर रहमान का PS 129 कराची की निशिस्त छोड़ने का ऐलान। बोले मेरी सीट इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। MQM ने एक भी निशिस्त नहीं जीती। जाली मैंडेट पर जश्न मनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। कराची के तमाम नताइज कालादम करार देने का मुतालिबा। हाफिज नईम ने अपनी धांधली का भांडा फूटने के डर से सीट छोड़ी। इनकी जीत के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर चुके थे। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रवायत को बरकरार रखा। तर्जुमान MQM का रद्द-ए-अमल। कराची के कौमी और सूबाई असम्बली के 30 से जायद हल्कों के नताइज चैलेंज। जमात इस्लामी ने 4 हल्कों के खिलाफ अदालत से रुजू किया। PS 104, PS 123, PS 124 और PS 126 शामिल। NA 243 से कादिर पटेल की कामयाबी के खिलाफ भी दरखास्त दायर। NA 244 से फारूक सत्तार की कामयाबी भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। क्या आजाद उम्मीदवारों ने पहले इलेक्शन कमीशन से रुजू किया? क्या उम्मीदवार बराह रास्त हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं? इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने सवालात के जवाब मांग लिए। फॉर्म 49 जारी होने के बाद दोबारा गिनती नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस में बहुत छोटा मार्जिन रखा हुआ है। हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार बहुत कम है। सूबाई असम्बली के 8 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। नताइज रोकने से मुताल्लिक़ हुक्म इम्तना की इस्तदा पर बाद में फैसला किया जाएगा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ बलोचिस्तान में एहतजाज जारी। सियासी जमातों का कल सूबे भर में शटडाउन का ऐलान। कोयटा, चमन, चागी, लोरालाई, नसीराबाद, कल्लात, सिब्बी समेत दीगर शहरों में मुजाहरे।
कौमी शाहराहें बंद, कोयटा और चमन का दीगर सूबों से जमीनी राबता बददस्तूर मुनक़ता। सानिहा 9 मई को दोहराने की प्लानिंग हो रही है। किसी ने भी शरपसंदी की कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ करने वाले इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। निगरां वज़ीर आला पंजाब की मीडिया टॉक, कहा पुरअमन एहतजाज सबका हक है लेकिन कौम की तकसीम नहीं चाहते। लाहौर पुलिस का 9 मई के मुकदमात में बानी PTI को गिरफ्तार करने का फैसला। 7 केसेस में गिरफ्तारी के लिए जल्द अदालत से रुजू किया जाएगा। किला सैफुल्ला के करीब पहाड़ी सिलसिले से 6 अफराद की लाशें बरामद, अस्पताल मुंतकिल, मरने वालों की शनाख्त का अमल जारी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मियांवाली में पुलिस ने कबूल खेल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। रात गए 12 से 13 शरपसंदों ने 3 तरफ से जदीद हथियारों से हमला किया। मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आलमी मुखालफत के बावजूद इसराइली फौज रफा पर हमलावर, शहर पर बारूद की बारिश, 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। अस्पतालों में जख्मियों के लिए जगह कम पड़ गई। खैमों में आर्जी अस्पताल कायम। सहूनी फौज की कैदियों को छुड़वाने की कोशिश, 2 कैदी मारे गए, 2 को रिहा करा लिया। रफा पर हमला फलस्तीनियों के कत्लेआम की एक और कोशिश है। हमास का रद्द अमल। बालाई इलाकों में सर्दी का राज। स्कर्दू और कलाम में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर -7, गोपिस -6, गिलगित -5 और हुंजा में कम से कम दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड किया गया। आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल का टाइटल आइवरी कोस्ट के नाम। फाइनल में नाइजीरिया को 2-1 से शिकस्त। फातेह टीम तीसरी मरतबा अफ्रीकी चैंपियन बनी। खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। अबू धाबी टेनिस का टाइटल इलीना रायबाकिना के नाम। कजाकिस्तान की स्टार ने फाइनल में डीरिया किस्ताकीना को शिकस्त दी। चैंपियन की जीत का स्कोर 6-1 और 6-4 रहा। बालाई इलाकों में सर्दी का राज। स्कर्दू और कलाम में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर -7, गोपिस -6, गिलगित -5 और हुंजा में कम से कम दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड किया गया। आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल का टाइटल आइवरी कोस्ट के नाम। फाइनल में नाइजीरिया को 2-1 से शिकस्त। फातेह टीम तीसरी मरतबा अफ्रीकी चैंपियन बनी। खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। अबू धाबी टेनिस का टाइटल इलीना रायबाकिना के नाम। कजाकिस्तान की स्टार ने फाइनल में डीरिया किस्ताकीना को शिकस्त दी। चैंपियन की जीत का स्कोर 6-1 और 6-4 रहा।